हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त अनुराग त्यागी। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, आपको पता है जिसने रिवॉल्वर बनाया था, रॉल्ट, उन्होंने क्या कहा था? जब रिवॉल्वर बनाया और पत्रकारों ने उनसे पूछा, सर आपको कैसा लग रहा है, ये रिवॉल्वर बनाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? तो उन्होंने कहा, आई मेड द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग इक्वल। मैंने कमज़ोर और ताकतवर को बराबर कर दिया है। यानी कि हथियार एक ऐसी पावर होती है कि एक बहुत सुकड़ा सा आदमी, बहुत कमज़ोर सा आदमी, अगर उसके हाथ में पिस्टल हो तो पूरी बस को या पूरी ट्रेन को कंट्रोल कर सकता है। हथियार इतनी बड़ी चीज़ है। बात करते हैं आईआईटी जेईई एग्ज़ाम की, जिसके 2 चरण होते हैं। स्टेप फर्स्ट मेन एग्ज़ाम, स्टेप 2 एडवांस एग्ज़ाम। हर किसी का सपना होता है, जो पीसीएम वाला स्टूडेंट होता है, कि वो आईआईटी में एडमिशन ले पाए, और अगर आईआईटी ना हो पाए तो कम से कम कहीं एनआईटी तो मिल जाए उसको। लेकिन बच्चों, अगर आपको लगता है, दोस्तों आपको लगता है कि आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, चाहे वो एनआईटी हो या आईआईटी हो, तो आपको उसके लिए पास करना पड़ता है प्रेस्टिजियस जेईई एग्ज़ाम, जिसके 2 स्टेप होते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। मेहनत हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना बड़ा एक प्लान करेगा कि मुझे आईआईटी में जाना है और वो मेहनत ना करे। ऐसा तो नहीं होता है। 90% बच्चे मेहनती होते हैं, 10% बच्चे थोड़े से कई बार अपने पद से डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। लेकिन मेहनत सब करते हैं। महाभारत की लड़ाई के दौरान जब पांडवों को वनवास हुआ और वो भटक रहे थे जंगल में, तो भगवान कृष्ण वासुदेव ने अर्जुन को भेज दिया तपस्या करने के लिए कि जाओ महादेव की तपस्या करो। उन्होंने पूछा क्यों? जाओ महादेव की तपस्या करो, बिकॉज तुम्हें उनसे पशुपास्त्र ग्रहण करना है, प्राप्त करना है। पशुपास्त्र एक बहुत खतरनाक हथियार था उस टाइम, जो शिवजी भगवान के पास था। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पर महाभारत की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई युद्ध जीतना चाहते हो तो आपके पास हथियार होने चाहिए उस युद्ध को जीतने के लिए। एक बहुत मेहनती लड़का है पर उसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, एक कम मेहनती लड़का है उसके पास स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, तो सिलेक्शन किसका होगा? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। दूसरी बात यह है कि एक बच्चा बहुत अच्छी कोचिंग ले रहा है, उसके टीचर बहुत अच्छे हैं, बस उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। और एक बच्चा है जिसके ट्यूटर एवरेज हैं पर उसके पास स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है और वो सेल्फ स्टडी बहुत करता है। किसका सिलेक्शन होगा? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। जो शहरों में छोटी कोचिंग होती हैं और जो कोचिंग ब्रांडेड कोचिंग नहीं कहते हैं, जैसे मेरी कोचिंग है अनुराग त्यागी क्लासेस, एनसीआर में तो एक लोकल ब्रांड है, बट जैसे कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, दिल्ली की बहुत बड़ी कोचिंग है जो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती हैं, उनमें और हमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? उनमें और हमें डिफरेंस ये होता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, उनका एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा होता है, उनका स्टडी मटेरियल बहुत फोकस्ड होता है, उसकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी की जाती है। हालांकि हमने तो अपना पूरा स्टडी मटेरियल बनाया है। आज की वीडियो है इस बारे में कि अगर हम जेईई की तैयारी करना चाहते हैं या हम जेईई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, मैं तैयारी की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको ऐसी बुक्स बताने वाला हूं दोस्तों कि जो बुक्स अगर आपने पढ़ ली या जो स्टडी मटेरियल आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आईआईटी में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। फिर ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। और मैंने बहुत रिसर्च करी इसके लिए, बहुत रिसर्च मुझे करनी पड़ी एक्चुअल में, क्योंकि इतनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए। आई वॉज इवन कन्फ्यूज कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको ऐसे सजेशन दूँ जो आप आईआईटी जेईई को पहले ही चांस में क्रैक करते हैं। तो शुरू करते हैं फिजिक्स के साथ। देखिए, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूँ या केमिस्ट्री या मैथ्स की, मैं एक बुक सबसे पहले बोलूँगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एनसीईआरटी से ही आपको शुरुआत करनी है। कुछ बच्चे क्या बड़ी गलती करते हैं, दे स्टार्ट स्टडिंग फिजिक्स और वो शुरू में उठा लेते हैं एससी वर्मा। एक फैशन सा होता है, एससी वर्मा पढ़ूंगा सर। एससी वर्मा थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ये बात कोई शक नहीं है, मेरे गुरुजी हैं एससी वर्मा जी। लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप अपनी तैयारी एससी वर्मा से स्टार्ट करिए। आपको शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी का बेस बिल्डिंग करना है। एनसीईआरटी करने के बाद आपको एग्जाम्पलर करनी है एनसीईआरटी की, उसके बाद आपको एससी वर्मा पढ़नी है, उसके बाद आपको रेसनिक हैलिडे पढ़नी है। रेसनिक हैलिडे सुन लीजिए ध्यान से। उसके बाद आपको हमारे फिजिक्स के स्पेशल नोट्स, रामबाण फिजिक्स। अगर आप बहुत सारी बुक्स में नहीं घुसना चाहते तो दीज आर द सीरीज ऑफ 4 बुक्स, जिसमें 2 थ्योरी की बुक हैं और 2 बुक हैं इसमें न्यूमेरिकल की। ये 4 बुकलेट हैं यहाँ पर, और चारों बुकलेट आपकी पूरी तैयारी करवा सकती हैं, जेईई मेंस की और एडवांस की दोनों। इन बुक्स में 2 में हमने थ्योरी कवर की है, 2 बुक में थ्योरी कैसे कवर करी, एक बुक पूरा 11th का सिलेबस कवर कर रही है, एक बुक 12th का सिलेबस कवर कर रही है। ये बुक आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक डिस्क्रिप्शन कि आपको ये बुक कैसे मिलेंगी। इसका नाम है रामबाण फिजिक्स। रामबाण कोई धार्मिक शब्द नहीं है, रामबाण का मतलब होता है जिसका निशाना अचूक हो। मतलब रामबाण वो चीज़ है जिसको करने के बाद 100% काम बन ही जाना है आपका। तो इसका मैंने नाम रखा है रामबाण फिजिक्स। इस पर हमारी कोचिंग का लोगो लगा होगा, इस तरह से देख लीजिए आप।
और ये बुक आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये हम खुद प्रिंट करते हैं, बाहर नहीं प्रिंट करवाते ताकि लीक ना हो जाए जब तक मेरी बुक नहीं छपती। और आप हमसे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। अभी हम पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर हैं, लॉकडाउन खुलते ही हम यहाँ से भेजना शुरू कर देंगे। फिलहाल हम सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं चैप्टर वाइज। अगर मैं नेक्स्ट बुक की बात करूँ, अगर कोई बच्चा एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहता है, जैसे उसने जेई मेंस की तैयारी तो कर ली, इन बुक्स काफ़ी हैं, पर अगर उसको एडवांस लेवल तक जाना है तो उसको फिर IE यूरोडो न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े फेमस राइटर हैं फिनमैन। फिनमैन का नाम मेरे ख्याल से, अगर आप फिजिक्स लवर हो तो आपको पक्का पता होगा फिनमैन क्या चीज़ है। उनका नाम है RP फिनमैन और उनकी बुक्स का नाम है फिनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। वर्ल्ड फेमस है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आप फिजिक्स की रामायण, गीता, कुरान कह सकते हो। फिनमैन लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स जरूर पढ़नी चाहिए आपको। अगर आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो, आपका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, तब आप इस बुक को लेना। रेस्निक हैलिडे, IE यूरोडो और फिनमैन, ये आप बुक तब लेना जब आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो, आप दिन रात पढ़ते ही रहते हो। लेकिन अगर आप बहुत पढ़ाकू बच्चे नहीं हो, आपको जेई मेंस तक जाना है, तो आप NCERT, SC वर्मा, रामबाण फिजिक्स पढ़ के बहुत इजीली जेई मेंस में टॉप रैंक ला सकते हो। हालांकि रामबाण फिजिक्स एडवांस और जेई दोनों के लिए काफ़ी है, बट मैं सजेस्ट करूंगा रामबाण फिजिक्स के साथ साथ आप फिनमैन की सीरीज़ भी कर लें तो। और जो भी ये जेई के टॉपर बच्चे होते हैं, एडवांस में जो रैंक लाते हैं, सब इसी वजह से होते हैं। और जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं, उनका स्टडी मटेरियल भी इन्हीं बुक्स से बनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है बुक्स के हिसाब से, जो कि 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है बुक्स बताने के लिए, आसान काम नहीं होता। हमें कोई ये नहीं कि किसी ने हमें कहा कि आप हमारी बुक बता दीजिए, मैं ऐसी बात नहीं मानता। जो आपके लिए बुक अच्छी होगी वही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके फ्यूचर का मामला है। इसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को। दोस्तों, केमिस्ट्री में अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो बुक मैं पढ़ता था जब मेरा टाइम था, हमारे टाइम पर एक जो टेस्ट होता था जेई का, वो मेंस और स्क्रीन होता था। स्क्रीन टेस्ट पहले होता था, फिर मेन एग्जाम होता था। आजकल मेन और एडवांस है, यानी कि पहले जो स्क्रीन टेस्ट था उसका नाम मेन हो गया है, और जो पहले मेन टेस्ट था उसका नाम एडवांस हो गया है। तो दोस्तों, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में बुक पढ़ी थी OP टंडन, और हमारे सर थे मुजफ्फरनगर में डॉक्टर P बहादुर। उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक न्यूमेरिकल बहुत तगड़ी आती है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा RC मुखर्जी, और बेस्ट एंड नॉट द लीस्ट NCERT। मुझे पहले बोलना था NCERT, बट मैंने शुरुआत करी फिजिकल केमिस्ट्री में OP टंडन सर से, क्योंकि एक्चुअल में जो केमिस्ट्री की NCERT है वो नोट्स ही हैं। CBSE वालों ने और सरकार ने जो बेस्ट काम किया पढ़ाई के मामले में NCERT ने, वो किया है केमिस्ट्री की NCERT लिखकर और बायो की NCERT लिखकर। अभी चूंकि हम बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं नीट वाली वीडियो में करूंगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी। आज मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपको NCERT का बेस्ट काम देखना है तो आप केमिस्ट्री की NCERT पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आप NCERT से स्टार्ट करना, उसके बाद OP टंडन, फिर RC मुखर्जी। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आते हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन OP टंडन, NCERT पहले, OP टंडन बाद में, या OP टंडन से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। इसके अलावा मॉरिसन एंड बॉयड, ये बुक बहुत ज़बरदस्त है। मैं आई रिपीट, मॉरिसन एंड बॉयड, ये बुक आप जरूर लें अगर आपको एडवांस लेवल तक केमिस्ट्री क्रैक करनी है जेई में। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप जरूर लें। और एक राइटर हैं JD मार्च, बहुत कम यूट्यूबर आपको बताएंगे, मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो तो नहीं देखी, बट मुझे लगता नहीं कोई आपको बताएगा कि JD मार्च की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, जो आपको हिला देगी अगर आपने पढ़ ली और सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। JD मार्च, अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले, इट्स माय रिकमेंडेशन, एक बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, NCERT से आप शुरू करना। NCERT। अरिहंत वालों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है, बट इनऑर्गेनिक में NCERT आप पढ़ें। OP टंडन NCERT के बाद इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब आप NCERT पढ़ लें और OP टंडन पढ़ लें, फिर आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनऑर्गेनिक का काम आपको इससे हो जाएगा। अब बात करते हैं सूरमाओं के सूरमा, बाहुबली मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स इज़ अ प्रॉब्लम, फिजिक्स तो है ही, उसके बारे में क्या कहूँ मैं आपको, लेकिन मैथ्स भी एक प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए, और मैथ्स में अच्छी बुक्स का बहुत अभाव है मार्केट के अंदर। लेकिन यू आर वेरी लक्की कि हमारे पास बहुत सारी अच्छे राइटर की बुक्स आ गई हैं। पहली अगर बात करूँ मैं, शुरुआत आप करिएगा, NCERT से बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको मैथ्स में, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप जेई के लिए NCERT से पढ़ें। अब मैं आपको बात करूँगा, आप शुरुआत करना या तो RS अग्रवाल से या RD शर्मा से। अगर आप पढ़ाकू बच्चे हो, डेली 10-12 घंटे पढ़ते हो, तो आप RD शर्मा पढ़ना। अगर आप थोड़ा कम पढ़ने वाले हो, कुछ घंटे ही पढ़ पाते हो, तो आप RS अग्रवाल करना। जब आप RS अग्रवाल कर लो या RD शर्मा कर लो, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। ये बुक तो पूरी कंप्लीट है, RS अग्रवाल भी, RD शर्मा भी, सारा सिलेबस आपका करवा देंगी। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ जाना है दोस्तों, SL लोनी।
ध्यान सुनिए, SL लोनी की बुक आपको पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके बाद अलजेब्रा की अगर बात करें, अगर आप चाहते हो कि आपका अलजेब्रा हो जाए फाड़ू धांसू और आप फोड़ डालो अलजेब्रा को जेई के मेंस के एडवांस के, तो एक बुक आती है बहुत जबरदस्त, होल एंड नाइट। होल एंड नाइट, या फिर अगर आप होल एंड नाइट नहीं लेना चाहते या आपके पास नहीं मिल पाती, आपका नहीं है, तो अलजेब्रा की अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है। बस आप बोल दीजिएगा अरिहंत पब्लिकेशन वालों की अलजेब्रा की बुक दे दो, दैट इज द बेस्ट बुक फॉर अलजेब्रा। अगर बात करें ओवरऑल मैथमेटिक्स में किसकी बुक पढ़ें, तो BM शर्मा सर हैं। BM शर्मा सर की बुक आती है सिंगेज पब्लिकेशन, जो कि US की कंपनी है, बहुत शानदार बुक है। BM शर्मा जाना माना नाम है, रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। सिंगेज पब्लिकेशन आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनका लिंक कि आप कहाँ से ले सकते हो। तो BM शर्मा जी की बुक एक कंप्लीट पैकेज ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हो आप इसको, तो ये आप ले लें। इसके अलावा अगर आपको BM शर्मा नहीं लेनी है, आपको अच्छी नहीं लगी वो देखने से, तो आप टाटा MC ग्रा-हिल की कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर जेई एक बुक आती है। दोबारा सुन लीजिए, टाटा MC ग्रा-हिल कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर जेई बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं। BM शर्मा और टाटा MC ग्रा-हिल, मैं BM शर्मा को थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि BM शर्मा इंडियन राइटर हैं, तो उनकी जो अप्रोच है बुक लिखने की वो इंडियन स्टूडेंट के हिसाब से। टाटा MC ग्रा-हिल पुरानी बुक है, मेरे टाइम से, उससे पहले से है, और बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसको थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा गया है। अब बच्चों, मैंने इतनी सारी बुक बताई आपको, अब मैं एक बार इनको कर देता हूँ सिंक्रोनाइज लास्ट में आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में करना क्या है। देखो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, फिजिक्स में NCERT SC वर्मा रामबाण फिजिक्स। दोबारा सुन लीजिए, NCERT SC वर्मा रामबाण फिजिक्स, फिजिक्स खत्म। केमिस्ट्री की बात करेंगे, NCERT OP टंडन। दोबारा सुन लीजिए, NCERT OP टंडन RC मुखर्जी, खत्म खत्म खत्म। मैथ्स की बात करते हैं, RD शर्मा या RS, NCERT मत पढ़ना मैथ्स में। उसके बाद BM शर्मा या SL लोनी, बस। दोबारा सुन लीजिए, RD शर्मा या RS अग्रवाल, बता दिया क्यों ऐसे है। इसके बाद SL लोनी और फिर BM शर्मा, ये फाइनल बुक्स है मेरी तरफ से। तो दोस्तों ये थी बुक्स आपको जो मैंने बताई जेई मेंस और एडवांस के लिए, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑफ 7 to 8 years टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। और आपको पता होगा मैंने अपने चैनल पर अभी एक अखबार की कटिंग डाली थी, लगातार अनुराग त्यागी क्लासेस गाजियाबाद और NCR में हाईएस्ट सिलेक्शन देने वाला कोचिंग बना हुआ है। बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। वी ऑल्सो हैव हॉस्टल फैसिलिटी, वी हैव कंप्लीटेड स्टडी मटेरियल। हालांकि हमारा रामबाण मटेरियल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब में है, बट मैंने चूंकि एडवांस और जेई मेंस के लिए वीडियो बनाई है, तो मैंने अपनी फिजिक्स की बुक को रखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी जो केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक हैं उनसे अच्छी बुक ये हैं। आई एम वेरी 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 अनबायस्ड नाउ। लेकिन फिजिक्स की जो मेरी बुक है रामबाण फिजिक्स, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। कोई भी बुक आप पढ़ लो, SC वर्मा पढ़ लो, कोई भी आप बुक पढ़ लो, SC वर्मा जी तो खैर बहुत बड़ी नाम है, लेकिन जिस दिन आप रामबाण फिजिक्स पढ़ लोगे उस दिन मैं आपसे कह रहा हूँ पढ़ोगे नहीं, पढ़ाना शुरू कर दोगे। इतनी ज़बरदस्त बुक लिखी है, 3 साल मुझे लगे से लिखने में। मैं एक पब्लिकेशन ढूंढ रहा हूँ कि कोई बुक छाप दे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी मैं इसको खुद प्रिंट करके अपने प्रिंटर से देता हूँ एक बाइंडिंग फॉर्म में, स्पायरल में। आप इसका ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दे रखा है, वहाँ से हमारी वेबसाइट पर शॉप पेज है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपको बुक कैसे मिलेगी और कितने की मिलेगी। सब्सक्राइबर्स के लिए 500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी है इस पर। तो ये थी बुक्स की बात। अब थोड़ी सी पर्सनल बातें करते हैं। देखो हथियार आपके पास आ गए, यानी कि बुक्स आपने इकट्ठी कर ली, स्टडी मटेरियल आपके पास आ गया। आजकल तो कोटा का स्टडी मटेरियल मिल जाता है, दिल्ली दरियागंज में किलो के हिसाब से बुक्स मिलती हैं बड़े बड़े कोचिंग्स की, वो एक अलग चीज़ है। बुक्स इकट्ठी करना बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाती हैं। दूसरी बात है, आपके आसपास कोई बच्चा हो जो सीनियर हो आपका, आप उससे बुक ले सकते हैं। बहुत से बच्चे अपनी बुक डोनेट भी कर देते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम नाउ डेज। और हमारे देश के लोग, भारतीय लोग बहुत दयालु होते हैं, दानी होते हैं, वो आपको कोई ना कोई ऐसा लोग मिल जाएंगे। अगर आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप वो बुक वहाँ से ले सकते हो। और अगर कोई बच्चा गरीब है जिसको लगता है कि वो नहीं खरीद सकता, तो मुझे व्हाट्सएप करे, और अगर मुझे लगता है कि वो रियल में उसको प्रॉब्लम है तो मैं उसको फ्री बुक्स भेजूंगा अपनी रामबाण, जो हमारा मटीरियल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, मैं उसको दूंगा और हम साल देते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जेई मेंस की और एडवांस की। देखिए जेई मेंस और एडवांस दोनों बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम हैं, इनको एक समझने की भूल मत करना आप कभी भी। हमारी जो रामबाण फिजिक्स है इसमें हमने बेसिक लेवल अलग रखा है, एडवांस लेवल अलग रखा है। बेसिक लेवल में जेई मेंस और नीट कवर हो जाता है, एडवांस लेवल में जेई एडवांस के लिए हमने रखा है। तो ये बुक तो एक पूरे मार्केट में अकेली बुक है जो जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस को डिफरेंस करके पढ़ाती है। बेसिक लेवल लिखे दिखेगा आपको, फिर एडवांस लेवल। बेसिक लेवल मतलब जेई मेंस और नीट, और एडवांस लेवल मतलब एडवांस। लेकिन दोस्तों स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर आज से बात करें, आज 23 अप्रैल है, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर नेक्स्ट सेशन जेई मेंस एंड एडवांस। इस साल चूंकि एग्जाम लेट हो गए हैं, अभी तो जेई मेंस भी नहीं हुआ हमारा जो होने वाला था, तो
तो शायद जून के लास्ट में, जुलाई में इस बार एग्जाम हो पाए। तो जिन बच्चों ने इस साल फॉर्म भर रखा है उनके पास भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, और जो बच्चे अभी 11th या 12th में हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी ट्यूशन लगा लो, कितनी भी कोचिंग लगा लो, याद रखना सिलेक्शन करवाने वाला इंसान एक ही है इस दुनिया में जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है। कैन यू गेस? कैन यू गेस? मैं बताता हूँ। आप शीशे के सामने खड़े होकर जिसको देखोगे वही इंसान है जो आपको कामयाब कर सकता है, वही इंसान है जो आपको सिलेक्शन करवा सकता है जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। देखिए, स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, हथियार बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पिस्टल है लेकिन मेरे पास दिल नहीं है, मुझे प्रैक्टिस ही नहीं है पिस्टल चलाने की, काम नहीं आएगी। बड़े बड़े सूरमा मार दिए गए, हथियार थे, बॉडीगार्ड्स थे, तब भी उनकी डेथ हो गई, बिकॉज हथियार चलाने की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। और अगर आपको हथियार चलाने की प्रैक्टिस है तो आप कुछ बेकार हथियार से भी अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वुमन ऑल्सो। यहाँ पर दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। आप एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाने के बाद अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए। सबसे पहले आप बेसिक लेवल पढ़िए एनसीईआरटी, उसके बाद आप थोड़ा एडवांस लेवल चलिए, उसके बाद आप थ्योरी पढ़ने के लिए अपने खुद के नोट्स बनाइए। चाहे आपके पास कितना भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपने रामबाण फिजिक्स भी ले ली, हालांकि इसके बाद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल, दुनिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल भी हो, साक्षात महादेव भी आपको देने आए कि लो नोट्स ले लो वत्स, तब भी आप एक रजिस्टर लेना और शुरू से चैप्टर वाइज अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना। ट्रस्ट मी, दिल पे हाथ रख कर कह रहा हूं दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में प्रैक्टिस का मामला होता है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल और इमेजिनेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ इमेजिनेशन। जब आप कोई प्रॉब्लम करते हो तो आप उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा मेथड से करने की कोशिश करो। आपको एक टीचर ने मेथड बता दिया, ये न्यूमेरिकल इस तरह सोल्व हो रहा है, आप खुद के दिमाग में सोचो कि न्यूमेरिकल और कितने मेथड से सोल्व हो सकता था। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना, आपका समझ लो सिलेक्शन हो गया पक्का। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है, जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो आप, तो उस न्यूमेरिकल को आप सोचो, दिमाग में इमेजिनेशन करो कि न्यूमेरिकल चेंज कैसे हो सकता है। मान लो ये प्लेन सरफेस पर ब्लॉक रखा है, इसको हम किसी फोर्स से खींच रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, एक केस, फ्रिक्शन लगा हुआ है दूसरा केस, फिर ब्लॉक को तिरछा कर दिया इंक्लाइंड प्लेन पर, अब केस, फिर यहाँ पुली लगा दी दूसरा केस, फिर पुली के बाद एक ब्लॉक और लटका दिया तीसरा केस, फिर इधर स्प्रिंग लगा दिया चौथा केस, मतलब हजारों केस बन जाएंगे। और आप ये सारे केस अपने दिमाग में सोचते रहो और इनको रजिस्टर पे लिखते रहो कि इस न्यूमेरिकल में और क्या क्या चेंज हो सकता है। आईआईटी कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनाती है, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप मतलब आश्चर्य में पड़ जाओगे। आईआईटी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना चुकी है कि एक बंदर पेड़ से कूदा, एक बंदर पेड़ पे बैठा हुआ है, नीचे नदी बह रही है, नदी के ऊपर एक तख्ता तैर रहा है, तख्ते के ऊपर केले रखे हैं, बंदर केले खाने के लिए कूदता है तख्ते के ऊपर और तख्ता ऐसे नीचे ऊपर नीचे करने लगता है। तो आपको बताना है इफ इट इज एसएचएम फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। इसके अलावा आईआईटी ऐसे क्वेश्चन बनाती है कि एक कार में एक लेडी बैठी हुई है, उन्होंने अपने कान में वो पहन रखा है जो लड़कियां पहनती हैं, वो जो यहाँ लटका रहता है, मैं उसका नाम भूल गया, और जैसे ही गाड़ी मुड़ती है तो वो ऐसे, जब गाड़ी मुड़ती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो वो हिलने लगता है, जो कान में पहनती है फीमेल्स, उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर बच्चे का फोकस नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो तो उसके हिलने में सोचने लगेगा, किसी को इमेजिन करके सोचने लगेगा हाँ हाँ हिल रहा है ना। तो आपको इतने सारे केस चल रहे हैं, सोचकर आपको इतने सारे केस समझने हैं, तो आप जाकर प्रैक्टिस कर पाओगे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ तक बात करता हूँ मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, उन सब की प्रैक्टिस करो आप। इस बार जो दवाई कोरोना के इलाज में काम आ रही है, जिसका इंडिया पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना अगर आपको पता हो तो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा फिर। उस दवाई के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं केमिस्ट्री में इस साल, जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी और नीट में भी। अरे जेईई वालों, अरे नीट वालों, जो दवाई कोरोना कोविड-19 के इलाज में काम आ रही है, जिसका मलेरिया में यूज करते थे और जिसका उत्पादक इंडिया सबसे बड़ा देश है, उस दवाई का नाम पर बेस्ड रिएक्शन या क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं इस साल, आप उसको पढ़ के जाना। तो आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा। रटने वाले लोगों का काम नहीं है, यहाँ पर रटने वाले लोगों का काम नहीं है। लास्ट में एक बात, आपने जेईई की बहुत तैयारी करी, आपने बड़ी जान लगाई, बहुत मेहनत करी आपने, चलो मानते हैं आपने बहुत मेहनत करी, फिर भी या तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या आपकी रैंक उतनी नहीं आ पाई, या आपका जेईई मेंस निकला, एडवांस नहीं निकला। तो दोस्तों ध्यान रखना, दुनिया में जो कामयाब लोग हैं, दुनिया में जो कामयाब लोग हैं वो सारे आईआईटीएन नहीं हैं। दुनिया में सारे कामयाब लोग आईआईटीएन नहीं हैं, सारे आईआईटीएन कामयाब नहीं हैं और सारे कामयाब लोग आईआईटीएन नहीं हैं। कामयाबी यहाँ होती है दिमाग में, आपके एटीट्यूड में, आपकी सोचने की शक्ति में। डॉक्टर धीरूभाई अंबानी जी आईआईटीएन नहीं थे, टाटा जी आईआईटीएन नहीं थे, मोदी जी आईआईटीएन नहीं है, मायावती जी आईआईटीएन नहीं है, सचिन तेंदुलकर आईआईटीएन नहीं है, हमारे देश के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो आईआईटीएन नहीं थे। कामयाब होने के लिए आईआईटीएन होना जरूरी नहीं है। आईआईटी इज नॉट अ सक्सेस प्रूफ। बहुत से आईआईटीएन लोग मैंने देखे, मैं मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से, वो दे आर फ्रस्ट्रेटेड। मैं से बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत छोटे लोग हैं लेकिन बहुत खुश हैं, बहुत कामयाब हैं। ठीक है,
सो मेरा आपसे ये कहना है कि सफलता मिलना ज़रूरी है, आपका सपने ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन अगर सपना आपका पूरा ना हो और आप असफल हो जाओ तो निराश मत होना। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट एनी एंट्रेंस टेस्ट। योर लाइफ कांट बी डिफाइंड बाई ए शीट ऑफ पेपर। बहुत कुछ है लाइफ में बच्चों, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। जागते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आजकल बड़ा वक्त चल रहा है सीरियस, इसलिए नहीं देखा आज तक, पहला एक्सपीरियंस। फ्यूचर में जब आप अपने पोते पोते को बताओगे कैसा हुआ था कि हम घर के अंदर रहते थे, वो आपसे पूछेंगे दादाजी सही हुआ था, तो ऐसे ही क्यों तुम्हारे दिल से लोग अंदर घुस गए थे? दादाजी बस सच है क्या? ऐसे पूछेंगे आपसे। बच्चों एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करिए। चैनल में सब्सक्राइबर अभी कम है और आप लोग लगातार सपोर्ट भी कर रहे हो। अगर आपने वीडियो लाइक कर दी हो तो आप कमेंट करिएगा LKDH, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो आप लिखिएगा SKDH। और आपको अगर इनका मतलब पता हो कि LKDH और SKDH का मतलब क्या है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो लोग सब्सक्राइब करके SKDH लिखेंगे और वीडियो को लाइक करके LKDH लिखेंगे, उनको मिलेगा एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लक्की ड्रॉ के माध्यम से। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको बुक्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको लगता है कोई और बुक अच्छी है जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगर इस वीडियो को वो लोग देख रहे हो जो IITian हैं, IIT में जा चुके हैं, या आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, आपको लगता है इससे अलावा कोई और बुक भी अच्छी है मार्केट के अंदर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा या मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को प्रमोट करना नहीं है, किसी पब्लिकेशन को। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपका सिलेक्शन। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम बात करेंगे नीट की प्रिपरेशन के बारे में, और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।